हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था मेहर की एक्सीडेंट हो गई थी, और वान्या जब ये सुनती है उसका हाल तो कुछ कह नहीं सकते। वो घर से भाग कर कार के पास आई थी। अब आते हैं प्रेजेंट सीन पर। वान्या जल्दी में कार के पास तो भाग कर आ गई थी, पर कार की उसने रात में कल कहाँ पर रखा था उसे याद ही नहीं थी, और अब उसके पास याद करने का वक्त भी नहीं था। वो भागते हुए मेन रोड तक चली आती है। वान्या गाड़ी रोकने की कोशिश करती है, पर एक भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। कुछ देर बाद फाइनली एक गाड़ी रुक जाती है। वान्या कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप मुझे छोड़ सकती हो? वो गाड़ी वाला मान जाता है। दूसरी तरफ मेहर को हॉस्पिटल ले गए थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही थी। डॉक्टर्स इधर उधर भाग रहे थे। मेहर के पापा एक साइड में खड़े थे। उनके साथ दिशा भी थी। दिशा एक डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, मेहर ठीक है ना? डॉक्टर कहता है, देखिए, हम अपनी काम कर रहे हैं और उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन के बाद देखते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर अंदर चला जाता है। एक पल में ही सब कुछ बदल गया था। कुछ समय बाद वान्या हॉस्पिटल में पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू। वान्या मेहर के पापा के पास जाती है और पूछती है, अंकल, वो ठीक है ना? मेहर के पापा कहते हैं, नहीं बेटा, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ कह नहीं सकते। वान्या साइड बेंच पर बैठ जाती है। उसे खुद के ऊपर अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये वान्या को लग रहा था उसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो कल मेहर की बात सुन लेती तो ये सब नहीं होता। कुछ समय बाद मेहर की ऑपरेशन ख़त्म होती है। डॉक्टर बाहर आने के बाद वान्या डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, मेहर ठीक है ना? डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है। पर वान्या कहती है, पर क्या? उनकी होश कब आएगी ये बताना मुश्किल है। 48 घंटे के अंदर उनकी होश आना जरूरी है, वरना वो कोमा में जा सकती है। वान्या चुप हो जाती है। उसके पास बोलने के लिए कुछ लफ्ज ही नहीं थे, या फिर शब्द ही नहीं मिल रहे थे। वो चुपचाप फिर से चेयर पर बैठ जाती है। अब भी उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। मेहर के पापा भी चुपचाप खड़े थे। कल के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो शायद चुप थे। अब मेहर को ऑपरेशन थिएटर से एक अलग रूम में शिफ्ट करा जाता है। ऐसे ही एक दिन बीत जाती है, पर मेहर की अभी तक होश नहीं आई थी। अब वान्या की हाल भी ठीक नहीं थी। अब वान्या मेहर के पास बैठी थी, आंखों से आंसू बह रही थी। वान्या कहती है, मेहर, प्लीज होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम्हें पता है ना, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के अगर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुई है। तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, प्लीज होश में आ जाओ। वान्या कहती है। वान्या मेहर के हाथ को पकड़ कर बैठी थी। कुछ देर बाद मेहर के पापा आकर कहते हैं, बेटा तुम जाओ, कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ खाया नहीं है। वान्या मना कर देती है, पर मेहर के पापा ज़बरदस्ती वान्या को भेज देते हैं। वान्या हॉस्पिटल से निकलती है, पर खाने के लिए नहीं। वो जाती है अपने घर पर, फ्रेश होती है और फिर वहाँ से वो एक मंदिर की ओर चली जाती है, वो भी नंगे पैर।
मंदिर पर जाने के बाद वो बैठ जाती है, भगवान की ओर देखती है, फिर कहती है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मांगने से पहले ही आपने उससे सब कुछ छीन लिया। पर मेहर को मुझसे दूर मत करो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अगर मेहर को कुछ हो गई तो मैं मर जाऊंगी। कुछ देर बाद वान्या की फ़ोन रिंग होती है और ये कॉल दिशा ने किया था। वान्या रिसीव करती है। दिशा कहती है, मैम आप कहाँ हो? वान्या धीमी आवाज़ में कहती है, मंदिर में हूँ। दिशा की आवाज़ घबराई हुई थी। मैम जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। वान्या एकदम से खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेहर ठीक है ना? दिशा बोलो। दिशा कुछ पल चुप रहती है। मैम डॉक्टर ने कहा है मेहर की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट हुई है, शायद उन्हें होश आ रहा है। ये सुनते ही वान्या की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। सच? दिशा झूठ मत बोलना। दिशा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। कॉल कट होते ही वान्या बिना एक पल गवाए मंदिर की सीढ़ियाँ उतरती है। नंगे पैर ही रोड तक दौड़ जाती है। इस बार उसके कदम में थकान नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद थी। कुछ देर बाद वान्या हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सीधा मेहर के रूम की तरफ भागती है। रूम के बाहर डॉक्टर और नर्स खड़े थे। वान्या सांस संभालते हुए पूछती है, डॉक्टर मेहर कैसी है? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, गुड न्यूज है, पेशेंट ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है। अभी पूरी तरह होश नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है। अगले कुछ घंटे बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही वान्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक नजर आ रही थी। वो धीरे से रूम की ओर जाती है। मेहर बेड पे लेटी हुई थी, चेहरे पे चोट के निशान, हाथों पर बैंडेज था। पेशेंट की बीप आवाज़ पूरी रूम में गूंज रही थी। वान्या उसके पास बैठकर धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। मेहर, मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अब अपना प्रॉमिस निभाओ। इतना कह कर वान्या चुप हो जाती है। उसी वक्त मेहर की उंगली हल्की सी हिलती है। वान्या एक पल के लिए जम जाती है। मेहर। इस बार मेहर की पलकें धीरे धीरे कांपने लगती है। रूम के बाहर खड़े डॉक्टर तुरंत अंदर दौड़ते हैं और वान्या की धड़कनें एक बार फिर तेज हो जाती है। डॉक्टर और नर्सेस तुरंत मेहर के बेड के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मिस वान्या प्लीज़ थोड़ा पीछे हो जाइए। वान्या घबरा कर 2 कदम पीछे हो जाती है। उसकी नज़रें बस मेहर पे टिकी हुई थी। डॉक्टर मेहर की आंखों को चेक करते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, मेहर अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। कुछ पल तक सिर्फ मॉनिटर की बीप की आवाज़ सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे मेहर की पलकें हिलती हैं। वान्या की सांसें रुक सी जाती है। आखिरकार मेहर बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। सब कुछ धुंधला था। सबसे पहले उसकी नज़र वान्या पर पड़ती है। वान्या की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वान्या कहती है, मेहर तुम ठीक हो?
थैंक गॉड। मेहर कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन गला सूख गया था। डॉक्टर नर्स को पानी देने के लिए कहते हैं। थोड़ा पानी पिलाने के बाद डॉक्टर मुस्कुरा कर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, पेशेंट होश में आ रहा है, पेशेंट होश में आ गया है, लेकिन अभी इन्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। सिर्फ कुछ मिनट्स तक आप बात कर सकते हो। डॉक्टर और नर्सेस रूम से बाहर चले जाते हैं। मेहर के पापा अंदर आते हैं। अपनी बेटी को होश में देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मेहर के माथे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, पागल लड़की, डरा दिया था ना। मेहर हल्की सी मुस्कान देती है। कुछ देर बाद पापा भी बाहर चले जाते हैं ताकि वान्या उसे अकेले में मिल सके। रूम में फिर खामोशी छा जाती है। वान्या धीरे से मेहर के पास बैठ जाती है। उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात सुन लेती तो तुम आज यहाँ नहीं होती और ये सब देखना भी नहीं होता। मेहर बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाकर वान्या के आंसू पोंछने की कोशिश करती है। मेहर धीरे से कहती है, वान्या, ये तुम्हारी गलती नहीं है, हालत ही कुछ ऐसी थी। वान्या कहती है, नहीं मेहर, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेहर धीरे से सिर हिलाती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसे कभी खुद से दूर मत करना, क्योंकि ज़िंदगी कब बदल जाए किसी को नहीं पता। वान्या की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। वो मेहर का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। वान्या कहती है, अब कभी तुम्हें मुझसे अलग नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है। मेहर हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उसी पल उसे उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। मॉनिटर की बीप बीप अचानक तेज हो जाती है। रूम के बाहर अलार्म बज उठता है। डॉक्टर और नर्सेस फिर से दौड़ते हुए रूम के अंदर आ जाते हैं। वान्या घबरा कर एक कोने में खड़ी हो जाती है। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या खतरा अभी तक भी टला नहीं है? तो ये पार्ट यहीं तक, आगे जाने के क्या होगा। राधे राधे। आई नो पार्ट थोड़ी छोटी है पर एडजस्ट कर लीजिए।